नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज है 23 मार्च। 23 मार्च को भी बिजली विभाग के कई पदों का पेपर है, लेकिन हम जहां से रिव्यू ले रहे थे वहां पे पेपर ना होने के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाए हैं। लेकिन मैं अनुभवों के आधार पर, स्क्रीनशॉट्स के आधार पर आपको बताऊंगा जो हमें रिव्यू मिले हैं कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक का है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकेगी दोस्तों। और मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कम समय में, ताकि आपका काम हो जाए और समझ में आ सके कि बिजली MPEB का जो है या PPKVBCL का पेपर जो है तो किस तरीके से आ रहा है। अभी तक आप लोगों ने हमारे रिव्यू को देखा होगा। 20 तारीख से लगातार मैं एक्टिव हूं और आप लोगों को 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट सभी का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, शुरू हुआ था लॉ असिस्टेंट से स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर ऑफिस ग्रेड 3, इन सब का पेपर हो चुका है। आज SIA का एक पेपर लिखा हुआ था, कई आज भी पेपर हो रहे हैं, कल भी होने वाला है। तो चलिए, कल जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर का हुआ था, सिविल का हुआ था, मैकेनिकल का हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो GS वाला पोर्शन है उसको एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि 40% जो GS आ रहा है तो उसका आप अनुमान लगा पाएं और 40 नंबर में आप कम से कम 35 नंबर, 30 से 35 नंबर तक कवर कर पाएं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं तुक्का लगा करके, और कुछ जो है तो आप अपने पढ़ाई के अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। जो मैं तरीके बताने वाला हूं या जो क्वेश्चन का फ्रेम बताने वाला हूं, लगातार इतने अनुभवों के आधार पर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 60-40% में यदि 40% नॉन टेक की बात करें, टेक्निकल वाला मैं यहीं पे बता दूं, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन। जैसा कि मैंने रिव्यू में बच्चे बताए भी थे कि प्रिंसिपल बेस्ड बेसिक क्वेश्चन 2-4 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपका उतने में हो जाएगा। लेकिन जो 40% GS है वो वेरी करता है, उसको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, GS है, करंट है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है। GS में हमने क्या बताया है, GS में क्या क्या है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, MP का है। तो देखिए किस तरीके से हमने बांटा है कि आपको लोगों का सवाल रहता है कि कितने कितने नंबर का आ रहा है GS में, मतलब 40% वाले पोर्शन, मतलब सीधे 2 टूक बात करते हैं एकदम कि देखिए मैथ का आप लगभग 5 क्वेश्चन मान के चले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी लोगों ने बताया कि 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इतने में रह गए हैं। एक दो प्लस कर लीजिए, बस प्लस माइनस कर लीजिए। रीजनिंग में भी ऐसे ही सेम है, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी 4-5 क्वेश्चन है, उन बहकावे में न रहिए दोस्तों। कंप्यूटर में भी 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। करंट के यदि मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों का और ओवरऑल मान लिया जाए तो कम से कम 5 से 10 तक वैरी कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और यहीं पे मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यदि इंडिया लेवल का पढ़ना है तो आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। स्पीडी में जो बेसिक है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर और यहाँ की जनवरी फरवरी करना पड़े, जनवरी तक ही ठीक रहेगा, तो उससे पढ़ सकते हैं। और MP का कोई बेसिक सी बुक ले लीजिए और आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक सब पुरस्कार पढ़ लीजिए, खेल कूद पढ़ लीजिए, और बेसिक जो नियुक्तियां हो रही हैं और जो अभी कैबिनेट बना है मुख्यमंत्री 2023 वाले में, इससे थोड़े से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलिए, और जहां तक रही GS की बात, GS को हम डिटेल से बता देते हैं बहुत ही कम समय में दोस्तों। GS पॉलिटी में जो है तो पॉलिटी में बेसिक आर्टिकल आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं कि जैसे रिट्स आया था, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, मौलिक अधिकारों से पूछा गया था, ऐसा, और राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इस तरीके से बेसिक जो है तो पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे क्वेश्चन आ रहा था कि जो प्रस्तावना में कौन से ऐसे 3 शब्द जो ऐड किए गए थे। तो ये बेसिक लेवल के पूरे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। लूसेंट के लेवल के ये क्वेश्चन है, लूसेंट में जो पढ़ा है वो सब बन जाएगा, ठीक है। MP पॉलिटी में गवर्नर से पूछ लेता है, MP के जो विधानसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपको कम से कम नाम याद देख लेना है, लिस्ट देख लेना है। और जो पूछा है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख विभूतियां हैं, या मैं कह लें कि जो बड़े बड़े पद में रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से पूछा गया है क्वेश्चन, इस तरीके से आप पॉलिटी को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी का क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है ये देखिए, 5 नंबर, 5 से 10 नंबर करंट, 5 नंबर कंप्यूटर, 5 नंबर रीजनिंग, 5 नंबर मैथ, 5, 10, 15, 20
ऐसे 20-25 नंबर के आसपास जीएस में, जिसमें आप शामिल करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एमपी के, तो ये 25 नंबर का आएगा और 25 नंबर में अदर को आपको शामिल कर लेना है। मैं पूरा 2 के एकदम क्लियर टू क्लियर आपसे बात कर रहा हूं, जो हमने अनुभव से लिया है, बच्चों ने बताया है हमें, माइक के कैमरे के सामने, कैमरे के बाद भी हमने एनालिसिस के माध्यम से ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ लेना है, खासकर उस समय की बात जब करें जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र कौन है, क्या कैसे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। और उस समय कई संगठन स्थापित हुए थे, नाटो हुआ, फिर यूएन का संगठन, यूएन बना, कैसे बना, कहाँ से इसकी आधारशिला रखी गई थी, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में भी वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को, उस पोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से कई हमारे मित्रों ने बताया है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में आपको पढ़ लेना है, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि कहां से शुरुआत हुई थी, कौन नेतृत्वकर्ता थे, मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद क्या बदलाव हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में रिवर से पूछा जा रहा है, नदियों से पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि दक्षिण की प्रमुख नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, इनसे थोड़ा सा इनकी सहायक नदियों से पूछ रहा है, फंसाने की कोशिश करता है। वो आप बेसिक देख लीजिए, आपके चार्ट में बना होगा। तो ऊपर की नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना से है, मध्य प्रदेश की नदियां यहीं पे पढ़ लेना है आपको। और कृषि जलवायु थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जान लेना है। बेसिक आपको ये 5 से 10 मिनट का रिवीजन का खेल है। फिर ज्योग्राफी में मैंने बता दिया, करंट में मैंने बता दिया है कि इंडिया के आपके खेल पुरस्कार, खो खो वगैरह आ रहा है। एमपी की इकोनॉमिक सर्वे से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपको रिवीजन का वक्त हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में जो है तो क्वेश्चन जो है तो परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस है और बहुलक जो वो क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रीजनिंग में जो है तो सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये पॉइंट है जो मैं आपको एकदम सीधा बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक रिव्यू लेने के बाद और एक जो समझ विकसित होती है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछता है, तो वो हमने जो हमें मतलब मालूम हुआ है, पता चला है, उसके बारे में ये हम बता रहे हैं। तो जीएस को आपको पढ़ना है, तो जीएस को पढ़ने के लिए आप लूसेंट प्रेफर करिए, उसी से यदि आप पढ़े भी होंगे तो रिवाइज कर लीजिए। और करंट के लिए मैं स्पीडी कहूँगा, और एमपी की कोई भी किताब जो बेसिक करंट अफेयर्स के बारे में आपको बता सके वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको 40% वाला पोर्शन बता दिया, और साथ साथ टेक्निकल वाला भी बताया कि उसमें प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो आपके डाउट हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब क्लियर होता है दोस्तों। एमपी हो, सब चीजें मैंने बता दी है, किसी भी प्रकार की अब दुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि दुविधा या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे आप बात कर सकते हैं और लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बात और बतानी थी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ का हम पोल बनाएंगे और पोस्ट करेंगे, जिससे आप लोग बता पाएंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला है। हालांकि कई 80 कह रहे हैं, कई 85 कह रहे हैं, लेकिन अभी जब स्कोर नहीं आ पा रहा है तो हमें वैसे जब 10-20 क्वेश्चन अच्छे से बनने लगते हैं, सरल होते हैं, तो आदमी उफान में रहता है कि लगता है कि 80-90 कट ऑफ जाने वाला है, पर ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो है तो 70 से 80 के बीच में वेरी करेगा, इतना हमें अनुमान लगता है। और कैटेगरी वाइज जो है तो प्लस माइनस होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के मतलब पोल के हिसाब से सब मिला करके एनालिसिस करके हम कट ऑफ का मतलब वीडियो बनाएंगे अलग से। तो ये वीडियो थी जो मुझे लगी कि आप लोगों को बतानी चाहिए। आज मैं वहां रिव्यू लेने नहीं पहुंच पाया, लेकिन आगे से हम उपलब्ध रहेंगे आपके पास, आपके बीच, ताकि आपके जो पेपर है उनको सटीक तरीके से बताया जा सके, सटीक तरीके से रिव्यू लिया जा सके कि किस तरीके से पेपर आने वाला है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और हमें लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों हमारे चैनल को। धन्यवाद।